हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में देखिए आज का टॉपिक एसी थ्रू ए कैपेसिटर। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको दो टॉपिक्स करवाए थे। एक तो एसी थ्रू रजिस्टर, ये वाला एसी थ्रू रजिस्टर, और एक करवाया था ये एसी थ्रू इंडक्टर। तो देखो, रेजिस्टेंस में तो आपको मैंने बताया था कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, साथ साथ चलते हैं करंट और वोल्टेज। और इंडक्टर में आपको बताया था कि जो करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, या ऐसे कह सकते हैं वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। एक चीज़ लैग करती है, दूसरी लीड करेगी। लैग का मतलब पीछे रहना और लीड का मतलब आगे निकल जाना। तो इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो आगे होती है, करंट पीछे होता है। एक चीज़ को याद कर लो, करंट को याद कर लो कि इंडक्टर में करंट पीछे होता है, ऐसे याद कर लो, करंट पीछे होता है वोल्टेज से। तो दूसरी बात अपने आप याद हो जाएगी, वोल्टेज आगे रहेगी करंट से। अब कैपेसिटर में इंडक्टर से उल्टा है। इंडक्टर में तो करंट पीछे रहता है वोल्टेज से, कैपेसिटर में करंट आगे रहता है वोल्टेज से, ये याद रखो। तो इसमें भी तीन डायग्राम आएंगे। एक तो ये तो सर्किट डायग्राम है, इसमें एक कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर का सिंबल आपको पहले बताया हुआ है, फर्स्ट यूनिट में ही आ गया था। कैपेसिटर आपने देखा भी, दिखाया भी था आपको कैपेसिटर क्या कौन सा होता है। ये एसी के साथ कनेक्टेड एसी का निशान है। तो इधर से करंट गया और इधर से वापस आ गया, इस प्रकार। तो ये देखो, कंसिडर दैट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ एज शोन इन फिगर। दैट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो दी जाएगी ईएमएफ की, वो दी जाएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाली। अब आई बी द करंट इन द सर्किट, आई करंट है और क्यू चार्ज है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फॉर्मूला क्यू अपॉन सी, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, ये आपको फर्स्ट यूनिट में बताया हुआ है। तो वोल्टेज को ई द्वारा लिखते हैं, ईएमएफ को ई द्वारा लिखते। ईएमएफ वोल्टेज एक ही बात होती है, क्यू अपॉन सी, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो क्यू हो जाएगा सी ई। अब ई की जगह उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिख देंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ई नॉट क्या है? ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन आपको करवाई हुई है मैथ में। तो सी ई नोट साइन ओमेगा टी। अब डिफ्रेंशिएशन में जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, सी ई नोट बाहर आ जाएगा। और साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी। तो ओमेगा टी का ओमेगा, ये डिफ्रेंशिएशन जिसको नहीं आती उसको तो ये टॉपिक तब आएगा जब मैथ में डिफ्रेंशिएशन समझ लेंगे, सीख लेंगे। तो ई नोट तो ये आ जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा ई नोट यूं का यूं, ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ध्यान से समझना। ई नोट यूं का यूं। अब जो ओमेगा सी है इसको इकट्ठा कर लेंगे, ओमेगा सी। तो इसको लिख दें 1 अपॉन ओमेगा सी। ई नोट के बटे में 1 अपॉन ओमेगा सी लिखेंगे तो यही रहेगा, चेंज नहीं हुआ है, ये वैसे ही रहेगा। जैसे ये देखो एक्स वाई है, जैसे एक एग्जाम्पल द्वारा वैसे रफली बताता हूँ मैं। ये इसका टॉपिक का पार्ट नहीं है, वैसे बताता हूँ मैं। एक्स वाई है जैसे, तो y को 1 अपॉन वाई लिखना है, तो x अपॉन 1 अपॉन वाई, x के बटे में 1 अपॉन वाई लिख दो, तो ये एक्स वाई ही रहेगा।
पहले भी एक्स वाई था, अब भी एक्स वाई है, तो वाई को 1/y लिख दिया तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे यहाँ पे ओमेगा सी को 1/ωc लिख दिया बटे में करके, तो कोई बदलाव नहीं आया उसमें कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन ये लिखा क्यों है ये अभी आपको पता चल जाएगा। कोस ओमेगा टी यूँ करूँ, एक बार और देखो, ओमेगा सी को तो 1/ωc लिख दिया, ई नोट यूँ करूँ, कोस ओमेगा टी यूँ करूँ, कोई चेंज नहीं इसमें और इसमें, कोई चेंज नहीं है, सेम है दोनों। तो अगली नेक्स्ट लाइन में क्या किया है, कोस ओमेगा टी को लिख दिया साइन ओमेगा टी प्लस π/2। कोस थीटा का फॉर्मूला साइन 90 प्लस थीटा, ये 10th क्लास में भी आपको बताया, 11th में तो था ही, 10th में भी मैं नहीं बताया था आपको। कोस ओमेगा टी, कोस थीटा का फॉर्मूला साइन 90 डिग्री प्लस थीटा होता है, 10th में किया था ये आपने। तो ये देखो ये हो जाएगा। ऐसा क्यों किया है, ये क्यों किया 1/ωc और कोस के जो साइन क्यों किया है, ये प्रूव करने के लिए किया है कि जो ये है करंट है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है, 90 डिग्री। तो ये देखो ये I हो जाएगा, I = E0/XC, 1/ωc होता है XC, और ये साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब देखो XL, पिछली वीडियो में आपको बताया था इंडक्टिव रिएक्टेंस XL होता है ओमेगा L। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और L क्या है, इंडक्टेंस। ये बात ध्यान से समझो आप, XL = ओमेगा L। तो उसी प्रकार से जो XC होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC होता है 1/ωc। ये 1 में होता है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। पिछली बार बताया था XL, बताया था इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, और यहाँ पे XC क्या है, XC इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका फॉर्मूला 1/ωc, ये याद रखना है। XL होता है ओमेगा L और XC होता है 1/ωc, इसमें 1 में आता है। ये दोनों चीज़ें याद रखनी आपने, XL ओमेगा L होता है और XC होता है 1/ωc। तो 1/ωc की जगह XC लिख दिया। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये क्या होता है, ये करंट का विरोध करने वाले फैक्टर होते हैं। 10th तक आपने सिर्फ यही पढ़ा है कि रेजिस्टेंस विरोध करता है करंट का, और अब आपने पढ़ा है 10th तक जो बातें पढ़ते हैं वो लगभग अधूरी होती हैं, गलत नहीं होती, अधूरी होती हैं। अब पूरी बात पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस तो विरोध करता ही करता है, सिर्फ रेजिस्टेंस विरोध नहीं करता, और भी करते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस भी करती है विरोध कॉइल में, और कैपेसिटर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस विरोध करती है करंट का। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को XC द्वारा लिखते हैं। तो ये हो गया I = I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। वहाँ पे माइनस था ये, क्योंकि करंट वहाँ पे 90 डिग्री, π/2 का मतलब 90 डिग्री पीछे होता है, माइनस था इंडक्टेंस में। कैपेसिटेंस में प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो 90 डिग्री आगे होता है, लीड करता है। करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, करंट आगे होता है 90 डिग्री। एंड इन इंडक्टेंस करंट लैग्स, करंट पीछे होता है वोल्टेज से। तो देखो एक चीज़ याद कर लोगे, 4 चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे ये याद कर लो कि इंडक्टेंस में करंट पीछे होता है, इंडक्टेंस में करंट पीछे होता है तो वोल्टेज आगे होगी,
और फिर कैपेसिटेंस में करंट आगे होगा। जब इंडक्टेंस में करंट पीछे है तो इंडक्टेंस में करंट आगे होगा, कैपेसिटेंस में करंट आगे होगा, और कैपेसिटेंस में करंट आगे है तो कैपेसिटेंस में वोल्टेज पीछे होगी। 4 में से एक चीज़ याद कर लो, बाकी 3 अपने आप याद हो जाएंगी आपको। तो मेन तो ये है। ये डेरिवेशन तो आपको तभी आएगी जब डिफरेंशिएशन समझ लोगे आप। अब देखो 3 डायग्राम बताए थे आपको। एक तो ये तो सर्किट डायग्राम है, ये तो सिंपल है। ये वेव डायग्राम है और ये फेजर डायग्राम, ये वाला। तो वेव डायग्राम देख लो पहले। एक्स एक्सिस पे तो ये ले लिया एंगल 0 डिग्री, ये 180, ये 360। तो 0 और 180 के बीच में 90 π/2, और 180 और 360 के बीच में 270 3 π/2। 0 π/2 90 होता है, पाई 180 होता है, 3 π/2 270 होता है, और 2 पाई 360 डिग्री होता है। तो पहले तो ईएमएफ को, वोल्टेज को दिखा देंगे सीधी ऐसे। अब देखो, अब करंट को दिखाना। करंट को डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। इंडक्टेंस में तो करंट यहाँ से चला था पीछे से, इसमें करंट आगे से चलेगा। इंडक्टेंस में करंट पीछे था, यानी जब वोल्टेज 0 थी तो करंट माइनस में था। इसमें जब वोल्टेज 0 है तो करंट प्लस में आएगा, ऊपर से शुरू होगा 90 डिग्री ऊपर से। 90 डिग्री आगे है इसमें करंट। ये 0 है, वोल्टेज 0 है तो करंट 90 डिग्री आगे है, लीड्स। तो ये देखो, जब वोल्टेज 90 डिग्री पॉजिटिव में पहुंची है तो उस टाइम करंट 0 पे आ चुका है, इस प्रकार आएगा। ये करंट आ गया। अब फेजर डायग्राम देखो। देखो ये चीज़ें सारी की सारी बुक किसी के पास नहीं है तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं कंप्लीट। पॉज वीडियो को करना आता ही होगा आपको, जो 2 डंडे से होते हैं उन पे क्लिक करोगे पॉज हो जाएगी वीडियो। अब ये फेजर डायग्राम देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। फेजर डायग्राम में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। देखो ये वीडियो सारी इंटरलिंक्ड है, पिछली वीडियो उसने नहीं देखी उसको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। देखो ये बताया था, क्लॉकवाइज अगर ऐसे दिखाते हैं तो लैग, पीछे लैग, और एंटी क्लॉकवाइज लीड। आगे कोई चीज़ है तो लीड होगा एंटी क्लॉकवाइज, और पीछे कोई चीज़ है तो लैग, वो क्लॉकवाइज होगी, इस प्रकार। तो देखो पहले वोल्टेज को दिखा देते हैं। ओमेगा टी एंगल, ये वोल्टेज होगी ईएमएफ वोल्टेज, एक ही बात है, एंगल ओमेगा टी। अब जो करंट है वो 90 डिग्री आगे होगा। आगे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाएंगे ऐसे। तो 90 डिग्री पे इसके 90 डिग्री पे ऐसे ये करंट दिखा दिया। करंट का जो लेंथ है थोड़ी कम दिखाएंगे क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड कम होता है और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। जैसे वोल्टेज तो घरों में आती है 220 वोल्ट, और करंट तो जो अपने सबमर्सिबल की मोटर है ये भी 5-6 एम्पियर करंट लेती है। वोल्टेज 220 और करंट कोई 1 एम्पियर लेता है, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई 2 एम्पियर, कोई 3 एम्पियर, यानी बहुत कम लेते हैं करंट। तो करंट का मैग्नीट्यूड कम दिखाएंगे, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा दिखाएंगे। तो ये देखो आई नोट हो गया ई नोट अपॉन एक्स सी, ई नोट अपॉन एक्स सी। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। यह भी बताया था आपको। देखो यहाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, इसकी जगह लिख देंगे 2 पाई एफ। एफ इज फ्रीक्वेंसी,
न्यू भी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी की जगह, 2 पाई न्यू लिख दो चाहे एफ लिख दो, ये हो गया। तो इसके साथ में ये न्यूमेरिकल भी आपने सॉल्व करना है, ये वाला। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया और ये यहाँ पे आ गया आपका सेकंड पार्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाएंगे जो मोस्टली आता है पेपर में, वो है LCR सर्किट। ये वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। तो देखो ये टॉपिक मैंने आपको करवाना, आज मैंने आपको बता दिया। तो इसको एक बार आप रफली अगर पढ़ लोगे ना, अपने आप रफली बुक में से पढ़ लोगे, तो ये आपको फिर वीडियो में सही समझ में आ जाएगा। रफली एक बार पढ़ लोगे, बेशक समझ में ना आए लेकिन रफली पढ़ लोगे बुक में से, ये देखो, तो फिर ये आपको सही समझ में आ जाएगा। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि किसी के पास अगर बुक नहीं है तो वो इस वीडियो को वहाँ पे पॉज करके अपने फ़ोन में भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।